बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत के केंदुआ गढ़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव का मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव निवासी रामेश्वर महतो उम्र करीब 55 वर्ष ने बेंगाबाद थाना में लिखित आवेदन देकर कई लोगों पर जबरन निर्माण कार्य रोकने, पिलर तोड़ने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दिए गए आवेदन के अनुसार मौजा केंदुआ गढ़ा स्थित खाता संख्या 146 प्लॉट संख्या 464 रकबा 72 डिसमिल जमीन उनके परदादा हुलास महतो व अन्य के नाम से दर्ज है, जिसमें 3 हिस्सेदार बताए गए हैं। रामेश्वर महतो का कहना है कि वह अपने हिस्से की जमीन पर मकान निर्माण के लिए 16 मई 2026 को सुबह करीब 11 बजे नींव खुदाई और पिलर खड़ा करने का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही भुवनेश्वर महतो, संदीप कुमार, संजय कुमार, सुनील कुमार, विकास कुमार, रवि कुमार एवं दीपक कुमार समेत अन्य लोग एकजुट होकर वहां पहुंचे और निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने लगे। आरोप है कि सभी लोगों ने गाली गलौज करते हुए निर्माणाधीन पिलरों को उखाड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया तथा जबरन बांस लगाकर जमीन की घेराबंदी कर दी। विरोध करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उक्त जमीन की 2 बार अमीन द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में नापी भी कराई जा चुकी है। इसके बावजूद उन्हें अपने हिस्से की जमीन पर मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित रामेश्वर महतो ने बेंगाबाद थाना प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि लगातार धमकी और दबाव के कारण उनका परिवार भय के माहौल में जी रहा है। उनका आरोप है कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इधर इस मामले में दूसरे पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका पक्ष नहीं मिल पाया था। यदि दूसरे पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नंबर 1 न्यूज झारखंड बिहार। अक्सर आप लोगों को हम दिखाते हैं कि जमीन संबंधित मामले कई लगातार निकल करके आते हैं। ऐसा ही मामला आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देख सकते हैं इस जगह पे पिलर है और पिलर को यहाँ पे कबाड़ दिया गया है और लगातार पीड़िता डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। लगातार आवेदन में लिख करके इन्होंने बेंगाबाद थाना में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक इसके आवेदन के आधार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पूर्व में कार्रवाई किया गया था। पूर्व में कार्रवाई ये किया गया था कि जो बांस को यहाँ पे जो घोरान के टाइप में जो रोड को इसको जाने प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जा रहा था, जो रोक दिया गया था, उस बांस को बताया जा रहा है इनके द्वारा कि बेंगाबाद प्रशासन आई थी और उस बांस को कबाड़ दिया था। स्थानीय मुखिया भी आए थे, वो भी बांस को कबाड़ दिए थे। इसके पढ़े थे ना, मतलब प्रशासन आके कबाड़ी है। मुखिया जी नहीं। हाँ, तो इनका कहना है कि प्रशासन आके कबाड़ी, मुखिया जी नहीं। ठीक है, तो जब प्रशासन इस जगह पर पहुंची और जब बांस को जब यहाँ पे कबाड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के भी बातों को अनदेखा करते हुए फिर यहां पे बांस को गाड़ दिया गया है। फिलहाल लगातार पीड़िता आवेदन दे रहे हैं, न्याय की पुकार लगा रहे हैं। और आप सोच सकते हैं, अगर इनका पिलर अगर गलत जगह पे था तो ये बकायदा जा करके थाना में सूचना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कानून को अपने हाथों में लेने का प्रयास किया है। आप सोच सकते हैं कि कितने आज के समय में भूमि माफिया या तो यूं कहें लोग कितने दबंग हैं कि जमीन को लेकर के लोग अपने में विवाद हो जाता है। इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग 2 लोग थे, इसलिए हम लोग सामने नहीं गए, नहीं तो अगर हम लोग सामने अगर जाते तो शायद माहौल एक रणभूमि में तब्दील होता। क्योंकि आपको पूर्व में भी हम दिखाए हैं कि जो केंदुआ गढ़ा जो गांव है, उसमें पूर्व में भी दिखाए कि जमीन संबंधित मामले में किस प्रकार से रणभूमि में युद्ध हुआ था। वो खबर तो आपको हम दिखाए थे, शायद उसी तरह से यहाँ पे तब्दील होता। और अभी भी प्रशासन मौन है। मौन इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जब उन्होंने कार्रवाई किया तो फिर दोबारा कार्रवाई क्यों नहीं किया, और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर रणभूमि में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। फिलहाल इस मामले में उच्च प्रशासन को जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर के हमने बाकायदा इस जगह पर अगले पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। अगर खबर चलने के बाद संपर्क होता है तो उनका भी खबर नंबर 1 न्यूज चैनल पर दिखाया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं पीड़िता, चलिए उन्हीं के जुबानों से सीधा आपको हम रूबरू कराते हैं। जिस समय से हम घर बनाने के लिए यहाँ पर शुरू किए हैं, उस समय से हमको हर समय बाधा करते आ रहा है कि हमने इस ज़मीन पर कि ये तुम्हारा यहाँ नहीं है, तुम्हारा रेती जहाँ तक पहुँचता है वहीं तक तुम कर सकते हो। उसके बाद
ये आगे तुम एक जरा सा भी नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो तुम्हारा यानी कि प्राण ले लेंगे। इस तरह जैसे कि यहाँ हाँ। पे आप लोगों का आरोप है कि हम लोग हाँ। जिस वक्त काम कर रहे थे हाँ। उस वक्त पिलर को कबाड़ दिया गया। हाँ हाँ है ना। कौन लोग थे जो पिलर को कबाड़? पिलर को जो कुवाड़ा है सर, सबसे पहले यानी भुवनेश्वर मास्टर है अच्छा। हैं, और भुवनेश्वर मास्टर आया और उधर से यहाँ पर बैठ गया कि हम पिलर उखाड़ देंगे, तो फिर वो यहाँ बैठ गया। उसके बाद संदीप मास्टर आया, वो भी यानी संदीप मास्टर बोला कि हम यानी कि हम भी उखाड़ देंगे, तो यानी सब आ गया, वो भी आ गया। उसके बाद है सुनील है, वो भी आ गया। संजय कुमार है, वो भी आ गया। इसका सभी का नाम हम दिए हैं सर। उसमें से आवेदन में हमें 7 आदमी का नाम दिए हैं आवेदन के हिसाब से। और उन लोग लाठी फौदारी करने के लिए आ गया था कि हम जान से मार देंगे। फिर हम और मेरा बेटा 2 ही आदमी थे, इसलिए हम लोग कुछ बोलने नहीं गए। हम लोग हट गए हैं। हम लोग बोले वीडियो बना लेंगे, तो बोला ठीक वीडियो बना लो, जिसको पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दो, तो हम किसको सभी को देख लेंगे। तो क्या आपने वीडियो बनाया है? हाँ बनाए हैं सर। अच्छा, क्या कौन लोग थे जो धमकी दे रहे थे? क्योंकि आपने ये भी कहा कि धमकी दे रहे थे। हाँ भुवनेश्वर महतो था, हैं संदीप कुमार, अच्छा, इस सुनील मामले को कुमार। लेकर के आप थाना में जानकारी दिए हैं? हाँ जानकारी दिए हैं सर। क्या थाना की तरफ से? थाना यहाँ से हम गए, उसके बाद यहाँ से जैसे उखाड़ दिया, उसके बाद हम थाना पहुँचे। थाना पहुँचने के बाद फिर हमने कि वहाँ आवेदन दिए। उसके बाद फिर जांच पड़ताल के लिए रणधीर सर आए यहाँ पर। उस रणधीर सर आने के बाद रणधीर सर ने कि खूटा जो गाड़ा था सर, वो उखाड़ दिया हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर चले गए, रणधीर सर भी चले गए। उसके बाद वहाँ से जब ने कि हमको फिर फ़ोन किया दूसरा दिन कि सर क्या हुआ, कुछ मामला तो नहीं बढ़ा, लड़ाई झगड़ा तुम नहीं करना। कल सर नहीं करेंगे। फिर फ़ोन किए कि कुछ हुआ क्या? कहा सर आप जो खूटा उखाड़े थे वो खूटा फिर उसने गाड़ दिया है। बोला ठीक है। जब इन्होंने प्रशासन की बातों को नहीं मान रहे तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हाँ, रणनीति क्या होगा सर इसमें? अगर ठीक है सर, इस तरह इसने मान लो आज खूटा ने क्यों उखाड़ दिया, मेरा पिलर उखाड़ दिया, दीवार देने में जब से शुरू हुआ है उस समय से हमें परेशान कर रहा है। हमने फिर 2-3 बार नापी भी किए, उन लोगों को सामने रख करके भी नापी किए, लेकिन उस बात को भी नहीं मान रहा है सर। और कहता है क्या कर लेगा, कौन बड़ा बाबू क्या कर लेगा, छोटा बाबू क्या कर लेगा, चाहे कहाँ क्या कर लेगा, सब देखेंगे। मेरा यहाँ ज़मीन पड़ता है और मैं यहाँ पर तुम्हें चढ़ने नहीं देंगे, अगर करेगा साले तो वो जान से मार देंगे। क्या आप लोग मांग करते प्रशासन से? प्रशासन से यही हम कहना चाहते हैं कि जो आजीवन चीज़ है सर, मेरा रेती प्लॉट है और मेरा रेती प्लॉट के सामने मेरा होना चाहिए। फैसला वगैरह भी कई बार हुआ है क्या इसमें? फैसला कुछ नहीं हो सर। हम लोग भाई बंटवारा किए हैं, भाई बंटवारा के हिसाब से हम लोग जो बना रहे हैं। और उसमें से देखिए बांस आके गाड़ दिया, बोल रहा तुम्हें ट्रक नहीं पार करने देंगे, बालू नहीं पार करने देंगे, इस तरह का आरोप लगातार आपके काम में काम रुका हुआ है। काम रुका हुआ है सर। देखिए अभी हम कैसे काम करने जाएंगे? क्या मामला है? ये जमीन जो है सो जिस दिन से हम जन्मे हुए हैं उस दिन से जमीन हमारा दखल में था जी। आज जो है हम लोग जब जमीन ये बंटवारा किए, मट्टी जब गिरवा दिए, तब तक वो लोग कुछ नहीं बोला चला है। उसका बाद आकर के जब इसका हम बुनियाद खोदना शुरू किए तब वो लोग मतलब आया कि नहीं जमीन हमारा है। तो हमको कहना यही है सर कि पूरा हमारा चारों तरफ से सर्वे ज़मीन हमारा है। ये जब पट्टा बनाया तो हमको कम से कम 10 फीट 20 फीट छोड़ करके पट्टा बनाता, क्या नहीं बनाता। ये लोग तो पट्टा अपने बनाया है, हम तो उस टाइम नहीं जानते थे, हम लोग छोटा थे क्या थे हम लोग नहीं जानते थे। ये लोग सब चोरी से पट्टा बनाया, हम लोग जानते से नहीं बनाया। तो हमको सर्वे छोड़ करके मान लो गरमुजरा हम तो कब्जा भी नहीं किए हैं, यही इतने ज़मीन कब्जा है। अब इस पर दमंग दिखाता है, घोरान घोर दिया है। देख लीजिए बड़ा बाबू आया, बड़ा बाबू भी समझाया, फिर भी घोरान घोर दिया। ये तो मतलब ये थाना पुलिस को नहीं मान रहा है, थाना पुलिस को नहीं मान रहा है। तो इसी वजह से इसका ऐसा विचार होना चाहिए ऊपर से। इसी वजह से हम आप लोग को बुलाए हैं, जो कि उचित फैसला होना चाहिए। जब हमारा चारों तरफ है तो हमको ज़मीन मिलना चाहिए। यहाँ काहे नहीं मिलेगा? जब हमारा सर्वे है उसमें भी वो उसका नाम से कहें खत्यान नहीं है, वो केवलदार बसा हुआ है। हमारा बाबा पर दादा से यहाँ खत्यान बना हुआ है। तो खत्यान वाला का होना चाहिए ज़मीन, कि मतलब जिसका केवलदार आके बसा उसका ज़मीन होना चाहिए। करने के लिए तैयार हुआ है।